एक कंपनी ने हाल ही में हमें डिविडेंड अनाउंस किया है और वो स्टॉक की प्राइस, आप इसको इग्नोर करो, स्टॉक की प्राइस कितनी भी होने दो, आप खाली इसको देखो कि सबसे पहले तो वो एक आईटी सेक्टर की कंपनी है और आईटी सेक्टर कितना बूम पर है और कितना बूम आने वाले टाइम में आने वाला है वो आप देख लो। टीसीएस जो काम करती है ना, एग्जैक्टली वही काम ये वाली कंपनी भी करती है, लेकिन ये टीसीएस तो एकदम लार्ज कैप, मतलब कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन ये वाली जो कंपनी है, ये कंपनी हमें स्मॉल कैप देखने मिलती है। स्मॉल कैप मतलब पता है आपको, स्मॉल कैप इज द मोस्ट वॉलेटाइल स्टॉक। स्मॉल कैप में पोटेंशियल बहुत है आगे जाने का। स्मॉल कैप पहले मिड कैप बनेगा, फिर और ग्रो होकर लार्ज कैप बनेगा। लार्ज कैप को डबल होने में फॉर एग्जांपल 4 से 5 साल लग जाएंगे, वहीं पर स्मॉल कैप आपको 1 या फिर 2 महीने के अंदर तो एटलीस्ट आपको डबल होते हुए देखने मिल सकता है, या फिर 1 क्वार्टर के अंदर भी डबल हो सकता है। सो दोस्तों, स्मॉल कैप स्टॉक्स आर गुड, बट अगर आप उसको एकदम अच्छी तरह से पकड़ लो तो विजय केडिया जी भी यही कहते हैं कि स्मॉल कैप स्टॉक्स आर दी गोल्ड माइन, ऐसा उनका एक स्टेटमेंट है। सो स्मॉल कैप स्टॉक्स के फेवर में, लेकिन आई एम नॉट फेवरिंग स्मॉल कैप स्टॉक्स। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि स्मॉल कैप स्टॉक्स को अगर आप अच्छी दिशा में पकड़ लोगे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। एंड आईटी सेक्टर वाला स्मॉल कैप आपको बहुत ज्यादा फायदा देते हुए देखने मिल सकता है। सो इसके डिविडेंड का तो अनाउंसमेंट देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इसका परफॉर्मेंस देखेंगे ताकि आप बाद में इन्वेस्ट करने के लिए एकदम अच्छे रह सको। अगर हम बात करें ये कंपनी क्या है पता है, डेट फ्री है दोस्तों। स्मॉल कैप कंपनी और वो भी डेट फ्री होना और आईटी सेक्टर उसमें, तो ये 3 बड़ी बड़ी चीजें जो है ये स्टॉक को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है, क्योंकि डिविडेंड भी देती है और डिविडेंड का पे आउट 40% है। प्लस अगर आप देखोगे डेट फ्री भी है और स्मॉल कैप भी है, तो स्मॉल कैप, आईटी, डेट फ्री, ये सब हमें ऐसा कॉम्बो कॉम्बिनेशन आपको देखने नहीं मिलता है। और अगर आप स्टॉक की प्राइस को भी देख लो तो 400 रुपए इज नॉट अ महंगा प्राइस। अगर हम देखें तो इसके अंदर डेटा डे भी अभी हाल ही के अंदर कम हो चुके हैं, बस थोड़ा सा बुक वैल्यू से ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 12% की है। चलिए 12% की रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक मानी जाती है। प्लस अगर हम देखें तो इसका जो पीयर है वो कौन है, अगर आप देखोगे इसका पीयर एम्फेसिस है, एल&टी, ओरेकल, टाटा एलेक्सी, कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, हैप्पीएस्ट माइंड, तो ऐसे बड़े बड़े पीयर्स के साथ ये काम करती है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, अगर आप देखोगे सेल्स ग्रोथ 10 साल में 12% और 3 साल में तो 27% के सेल्स ग्रोथ के ऊपर बढ़ी है। और प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो 10 साल का 11% है, 5 साल का -1% है, और अभी टीटीएम में आपको 50% के आसपास का देखने मिल रहा है। टीटीएम में तो स्टॉक की प्राइस ने एकदम कमाल ही कर दिया, 116% का इसने रिटर्न्स दिया है। अगर हम बात करें इसके रिजर्व्स की तो दोस्तों छोटी कंपनी है और छोटी कंपनी के साथ साथ अपने 10% ऑफ द कैपिटल उसका रिजर्व्स पड़ा है, 1156 करोड़ का रिजर्व पड़ा है, जो इसके पिछले साल के मुकाबले बढ़ भी चुका है। अगर हम बात करें बोरिंग्स की तो थोड़ी सी बोरिंग्स 2020 के अंदर बढ़ी थी, लेकिन अगर आप देखोगे बोरिंग्स इन द ईयर 2021 सो आपको कम होते हुए देखने मिलेगी। थोड़े से रिजर्व्स भी बढ़ चुके हैं एंड बोरिंग्स भी कम हो चुकी है। दोस्तों एवरीथिंग इज फेवरेबल फॉर दिस स्टॉक। अगर हम और एक चीज की बात करें तो इसके अंदर सेल्स देख लेते हैं, सेल्स ईयर ऑन ईयर देख लेना दोस्तों। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड स्टॉक। ओके, 2017 को हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, 2018 से आते हैं, मतलब हम लास्ट 3 to 4 प्रिसाइडिंग ईयर्स के ऊपर हम डिसीजन लेंगे। 800 करोड़, फिर 1000 करोड़, फिर 1400 करोड़, फिर 1600 करोड़, फिर आगे बढ़ो 1700 करोड़ के आसपास का टीटीएम अभी हमें देखने मिल रहा है, और हमें इतनी ज्यादा ग्रोथ एक्सपेंसेस में देखने नहीं मिल रही है, जो एक अच्छी बात किसी भी स्टॉक के लिए मानी जाती है। वहीं पर अगर हम देखें इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस तो डिविडेंड और नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो नेट प्रॉफिट के अंदर हमें यहां से इसके अंदर ग्रोइंग मोड दिख रहा है, 141, 194 और 219। यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन वो किसके लिए कारण से कम हुआ था वो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। 2019 और 2020 के अंदर का कंपैरिजन है, 2019 और 2020। सो दोस्तों सेल्स तो बड़ी थी, लेकिन एक्सपेंसेस इतने आ गए थे एम्प्लॉइज के और बहुत सारे, जिसके कारण हमें इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कम होते हुए देखने मिला था, लेकिन अभी हमें फिलहाल बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है। 7.90 के ईपीएस से ये कंपनी रॉक कर रही है, एंड दिस कंपनी इज नन अदर देन आवर आईटी कंपनी विच इज बिरला सॉफ्ट। सो दोस्तों बिरला सॉफ्ट नाम है कंपनी का, आपको पता ही चल गया होगा अगर आप मार्केट में बहुत टाइम से हो या फिर आप मार्केट के अंदर आईटी सेक्टर्स के अंदर आपकी पकड़ है तो। 40% का प्रमोटर का स्टेक है, थोड़ा सा हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डिक्रीजिंग मैनर के अंदर देखने मिल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस भी एज अ स्मॉल कैप स्टॉक हमें ठीक ठाक देखने मिल रही है। एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज क्यों हो रही है वो एक अलग ही टोटली अलग कॉन्सेप्ट है, तो वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए FII
इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, प्लस DIS इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सो आप मुझे बताइए क्या प्रमोटर्स ठीक है कम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने DIS FIS ने इंटरेस्ट दिखाया, फिर DIS ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया। सो हमें इसके अंदर ओवरऑल अपने जो परसेंटेज है वो बढ़ते हुए देखने मिल रहा है। प्लस अगर आप देखोगे पब्लिक के पास जो स्टॉक थे वो 22% से निकाल कर 19% का हो गया है। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो बहुत टाइम पहले भी चले जाओ ना आप अगर देखो तो 2019 में 24%, फिर कम हो गया उनके पास 23%, फिर 22%, फिर अभी 19%, अभी और कम होगा। पब्लिक के पास से जितना माल जाएगा उतना ज़्यादा स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी। सो दोस्तों ओवरऑल बताते चलूँ कि बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर हम देखें तो इसका देखिए स्मॉल कैप IT स्टॉक इन्होंने डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया 26 अक्टूबर का, और यहाँ पर आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। रिकॉर्ड डेट आपको यहाँ पर दिख जाएगी, रिकॉर्ड डेट फॉर एस्टैब्लिशिंग द मेंबर्स राइट टू द इंटरिम डिविडेंड इफ वन इज इशूड इज वेडनेसडे November 3। सो दोस्तों November 3 के पहले पहले आपको November 2 भी नहीं, November 1 के पहले पहले आपको बाय कर लेना है। November 2 को बाय करोगे तो आपको स्टॉक का डिविडेंड नहीं मिलेगा, November 1 के पहले पहले बाय कर लेना, आपको इसका डिविडेंड आराम से मिल जाएगा। लेकिन डिविडेंड के लिए खाली इन्वेस्टमेंट मत करना। आपने यहाँ पर देखा कि इन्होंने कितनी बार डिविडेंड दिया है। अगर आप देखोगे 2001 से हम डेटा को पकड़े तो 2001 से इन्होंने 23 बार डिविडेंड दिया है, और पूरे 20 साल में 23 बार डिविडेंड दिया है। तो आप समझ जाइए कि रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है और अच्छी ग्रोइंग मोड पर 3 साल से लगी हुई है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी डाउट है, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने की कोशिश कर लेना एक बार, आपको वहाँ पर भी कई सारे अच्छी अच्छी एडवाइस और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी आपको देखने मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।